तो नेपोटिज्म की गलियों की एक और राजकुमारी आ चुकी है और जब भी मुझे लगता है कि बॉलीवुड इससे ज़्यादा घटिया एक्टिंग, फिल्म, कहानी हमें नहीं दिखा सकता, तभी एक नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को उठाकर बॉलीवुड एक नई फिल्म बना देता है जो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन की ऐसी तैसी कर देता है। ये फिल्म तुम्हें थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये तो सवाल ही नहीं है। भूल कर भी इस फिल्म को देखने थिएटर में मत चले जाना, क्योंकि गलती से अगर तुम अपने माँ बाप के साथ चले गए तो अपनी जायदाद से हाथ धो बैठोगे, अपनी बीवी के साथ चले गए तो डिवोर्स पेपर तैयार रखना, और अपने दोस्तों के साथ चले गए तो भाई वो तुम्हारी इतनी कुटाई करेंगे कि हॉस्टल के दिनों की याद आ जाएगी। तो शनाया कपूर और विक्रांत मैसी ने मिलकर एक फिल्म बनाई है जो कि निब्बे निब्बियों को भी पसंद नहीं आएगी, और अगर वो निब्बे निब्बियों को भी पसंद नहीं आएगी तो सोच लो वो कितनी बुरी होगी। डिटेल में बात करेंगे आंखों की गुस्ताखियां पर आज की इस वीडियो में। अब देखो, नॉर्मली मैं अच्छाई और बुराई दोनों बताता हूँ किसी भी फिल्म की, टेक्निकलिटीज पर बात करता हूँ, पर अगर मैं आज इस फिल्म की टेक्निकलिटीज पे बात कर गया या गलती से अगर मैं इस फिल्म की कुछ अच्छाइयाँ बता दिया तो दादा साहब फाल के मेरे सपने में आकर मुझे डराएंगे। अच्छाई तो इस फिल्म की कुछ है नहीं, लेकिन बुराइयों की हम लाइन से बात करेंगे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक वॉनबी एक्टर से जो कि बनी है शनाया कपूर। वो गांधारी बनकर अपने आंखों पे पट्टी बांध लेती है और दिल्ली से जा रही है मसूरी अपने एक रोल की तैयारी करने के लिए, जिसमें उसे एक ऐसे इंसान का रोल प्ले करना है जो कि देख नहीं सकता है। अब कहने को तो ये मैडम स्ट्रगलिंग एक्टर है जो कि अपना एक चांस तलाश रही है, लेकिन इन मैडम के पास अपनी खुद की मैनेजर है और ये दिल्ली से मसूरी जा पा रही है अपने रोल की तैयारी करने। ऐसा होता है स्ट्रगल। इस फिल्म में कई सारी जगह तुम्हें शनाया कपूर को देखकर लगेगा कि वो खुद का ही रोल प्ले कर रही है। उसकी नजर में वो खुद एक बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन आपको और मुझे हमें पता चलता है कि भाई तू रहने दे, चाहो तो आंखें खोल सकते हो। तो ट्रेन की जर्नी के दौरान उनके सामने बैठे हुए हैं विक्रांत मैसी जो कि सच में देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो इस बात का इल्म होने नहीं देते हैं शनाया कपूर को। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं मसूरी। मसूरी से पहले ही उसकी मैनेजर भाग जाती है, उसके पास रहने की जगह नहीं है। पिताजी को अगर पता चल गया कि वो अकेले हैं मसूरी में तो वो शनाया कपूर को वापस बुला लेंगे, तो वो घर पे बताती नहीं है। इसी दौरान इन दोनों के बीच में थोड़ा प्यार हो जाता है, पर ये मैडम तैयारी करने गई थी एक्टिंग की, और मजाल है किसी एक सीन में भी इन्होंने रिहर्सल कर ली अपने रोल की, और इंटरवल आते आते इन दोनों के बीच में कुछ होता है जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। फिर शनाया कपूर चली जाती है यूरोप में, वहां पर उन्हें किसी से प्यार हो जाता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, और फिर से ये इत्तेफाकन मिल जाते हैं। तुम बहाने ढूंढ रही हो ना मेरे पास आने के? ओ प्लीज, लड़कियों में हमें बहाने नहीं लगते। If we want it, we get it। तो ऐसी बड़ी वॉनबी कहानी के बाद इस फिल्म में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इसका लॉजिक। एक सीन में शनाया कपूर विक्रांत मैसी को बोलती है कि मैं अनजान लोगों से कुछ खाने पीने का नहीं ले सकती, क्योंकि विक्रांत मैसी उनके लिए एक चाय लेकर आता है। लेकिन वही मैडम जब मसूरी में कोई नहीं मिलता है तो विक्रांत मैसी के साथ उनके होटल में जाने की गुजारिश करती है, और होटल में जब एक ही कमरा होता है तो वो विक्रांत मैसी को बोलती है कि मुझे अपने कमरे में रख लो। यही मैडम कुछ देर पहले तक बोल रही थी कि मैं अनजान लोगों से चाय नहीं पी सकती, लेकिन उनके साथ रूम शेयर कर सकती हूँ 2 हफ्तों तक। पागलपन क्या है मैडम? जो लोगों को ना समझ आए वो पागलपन। एक और जगह आती है फिल्म के अंदर जहां शनाया कपूर को चूज करना है विक्रांत मैसी और उसके अभी के बॉयफ्रेंड के बीच में। अभी का बॉयफ्रेंड बहुत लविंग है, केयरिंग है, हर चीज में उसका ख्याल रखता है, उसकी फैमिली से अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन विक्रांत मैसी उसको बीच में छोड़कर चला गया था। और वो चूज किसको करती है? एक अच्छे पार्टनर को जिसके साथ उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, जो उसे सच में प्यार करता है। नहीं, ये बॉलीवुड का लॉजिक है भाई। उस लड़के को मार दी जाती है लात और शनाया कपूर चूज कर लेती है विक्रांत मैसी को। बची नहीं मुझ में, मैं अभिनव के साथ ये नहीं कर सकती। एक और जगह आती है फिल्म में जहां पर शनाया कपूर का जो अभी का बॉयफ्रेंड है वो उसे बोलता है कि तुम जाकर विक्रांत मैसी से एक बार बात कर लो ताकि तुम लोगों को एक क्लोजर मिल सके जिसके बाद तुम आगे बढ़ सको। लेकिन उस क्लोजर के दौरान उन दोनों के बीच हो जाता है किस, और फिर से इनका चक्कर चालू हो जाता है, और बेचारा जो अभी का बॉयफ्रेंड है वो देखता रह जाता है कि मैंने ये क्या करा, कि जब वो अपनी ये जिद छोड़ेगी तो शायद मेरा हाथ भी छोड़ दे। इस तरह के घटिया लॉजिक एक के बाद एक जब आपके सामने आते रहते हैं, आप अपना सर पकड़ लेते हो कि ये 2.25 घंटे की पिक्चर 2.25 साल जितनी लंबी क्यों लग रही है। ये अगला मैगी पॉइंट कब आएगा? अब एक लव स्टोरी में हम देखते हैं कि कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो रिलेटेबल हो या जिससे हम कनेक्ट कर सके या जो थोड़ा लाइकेबल हो, पर इस फिल्म के अंदर ये दोनों कैरेक्टर इतने फ्रस्ट्रेटिंग है कि जब ये लोग स्क्रीन पर आते हैं तो स्क्रीन में मुक्के मारने का मन करता है। शनाया कपूर के तो शक्ल का बोटॉक्स करवा करवा के ये हाल हो चुका है कि 4 एक्सप्रेशन के ऊपर उनके चेहरे से एक एक्सप्रेशन नहीं निकलेगा। हर डायलॉग में शनाया कपूर ने इतनी मुंडी हिलाई है, इतनी मुंडी हिलाई है कि इमोशन चाहे जो भी हो, वो खुश होकर कोई बात कर रही हो, वो दुखी होकर कोई बात कर रही हो, वो रोमांस कर रही हो, वो दुख जता
रही हो, लेकिन उसकी मुंडी ऐसे हिलती रहती है पूरे टाइम। तुम्हारे साथ जब भी रहती हूँ ना कोई एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है। पूरी फिल्म के दौरान वो बड़ी कंफ्यूज्ड है, उसके डिसीजन और उसकी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एक्टिंग तो कहीं से भी कहीं तक उसको आ नहीं रही है फिल्म के अंदर, और ये देखकर बुरा लगता है कि यार तुमने एक रस्किन बॉन्ड की कहानी उठाई, उसकी तो ऐसी तैसी करी, पर इस रोल में तुम किसी अच्छी एक्ट्रेस को ले सकते थे, तुमने नहीं लिया, तुमने नेपो किड को लिया, और फिर अब वो बाहर जाकर डाउन टू अर्थ होने का ढोंग भी रचेगी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदगी में ये कभी कहूंगा, लेकिन विक्रांत मैसी भी इस फिल्म की एक कच्ची कड़ी है। अपने पूरे कैरियर की सबसे घटिया परफॉर्मेंस दी है विक्रांत मैसी ने इस फिल्म में। तुम्हें एक सीन के लिए, एक सिंगल सीन के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो सच में देख नहीं सकता है। ये फिल्म एक क्लियर एग्जांपल है ये पता लगाने का कि विक्रांत मैसी की EMI बड़ी ज्यादा ड्यू चल रही है, जिसके लिए उन्हें झक मार के कोई भी काम मिले वो करना पड़ रहा है। वैसे तुम ये गांधारी बन के क्यों घूम रही हो? इतना तो विक्रांत मैसी डिसइंटरेस्टेड है इस फिल्म के अंदर, ना कोई एफर्ट उसके नजर आते हैं, ना उसकी कोई केमिस्ट्री नजर आती है। जब वो 3 साल के बाद मिलते तो लगता है कोई मूवमेंट नजर आएगा, तो वहां पर भी वो एकदम फ्लैट चला जाता है। ऊपर से उनके कैरेक्टर की जो लिखाई है वो बड़ी हेटफुल है, तुम चाहकर भी उस इंसान को पसंद नहीं कर पाओगे। तुम्हें हर वक्त उस इंसान पे गुस्सा आता रहेगा कि तू क्या बेवकूफ है क्या थोड़ा। सब I'm really sorry, मुझे नहीं पता ये कि कैसे अपने आप खुल गया ये। तो इन शॉर्ट अपने जीवन में सारी गलतियां कर लेना, लेकिन इस फिल्म को देखने की गलती कभी मत करना। और ये बहुत कंसर्निंग टॉपिक है कि एक के बाद एक बॉलीवुड नेपो किड आ तो रहे, पर ना तो इन्हें हिंदी बोलनी आती है, जबकि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ना इन्हें एक्टिंग आती है। बोटॉक्स कर करके इन्होंने अपने एक्सप्रेशंस की ऐसी तैसी कर दी है। तो इसी टॉपिक पर हम अपनी अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें फट से मिल जाए। और कमेंट करके बताना कि शनाया कपूर को पापा की गुजारिश से रोल तो मिल गया, लेकिन क्या तुम उन्हें देखने जाओगे? और अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।